और शायद बाबा बेहोश हो गए हैं। अपने सामने ये सब होता देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन अब तो डर चुके हैं। बाबा को बेहोश देखते ही मिस्टर मीट और जेसन भी वहां आ जाते हैं। जेसन और मिस्टर मीट को देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन और डर जाते हैं, लेकिन जेम्स इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं डर रहा। जेम्स कहता है, मुझे ये लोग नकली हथियार से बिल्कुल नहीं डरा सकते। गुल्ली बुल्ली तुम दोनों भी मत डरो, ये लोग बस लोगों को ऐसे ही डराया करते हैं, नकली चाकू और तलवार से। प्लास्टिक की है इनकी तलवार। जेसन जेम्स की बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये सब मजाक चल रहा है? वो तो माइकल ने गलती से नकली चाकू ले लिया था, इसीलिए तुम अभी तक बचे हुए हो, नहीं तो अब तक तुम यहाँ पर खड़े हुए नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम सब मरने वाले हो। तुमने मेरे भाई की जान ली है, इसकी सजा तो तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। मिस्टर मीट जेसन से कहता है, वो देखो जेसन, उन्होंने माइकल का सर गाड़ी के हेडलाइट पर लगा दिया है। ये देखकर तो जेसन और ज्यादा ही भड़क चुका है। गुल्ली कहता है, ग्रैंडपा तुमने हमें धोखा देकर अच्छा नहीं किया, तुमने बाबा को धोखे से मारा है। ग्रैंडपा कहता है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे जो काम करना था मैंने वो काम कर दिया है, और अब तुम भी अपने इस बाबा के जैसे मरने वाले हो। ग्रैंडपा जेसन से कहता है, जेसन तुम मिस्टर मीट के साथ यहीं पर रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ तब तक, और फिर इनको पकड़कर लेकर चलते जा, तुमने मुझसे कहा था। जेसन कहता है, तुम इन लोगों के लिए थोड़े पिंजड़े भी लेते आना, इन लोगों को पिंजड़े में बंद कर लेकर जाना है मुझे। मिस्टर मीट कहता है, जल्दी जाओ, गाड़ी लेकर आओ ग्रैंडपा। और ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली कहता है, जेसन तुम हम लोगों को पकड़कर ठीक नहीं कर रहे हो, अगर बाबा उठ गए तो तुम लोगों की खैर नहीं। जेसन कहता है, तुम्हारे बाबा को भी हम साथ में लेकर चलने वाले हैं, चिंता मत करो, इसकी तुम्हारे बाबा की कहानी आज खत्म हो जाएगी। जेम्स कहता है, तुम लोग मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अरे ग्रैंडपा तो यहाँ पर अपनी ट्रक लेकर आ चुका है, और ग्रैंडपा इनको आवाज लगाकर कहता है कि जेसन तुम इन लोगों को पकड़ कर ला, पीछे पिंजड़े में डाल दो। ग्रैंडपा मिस्टर मीट और जेसन इन लोगों को पकड़ कर पीछे पिंजड़े में डाल देते हैं, और मिस्टर मीट पीछे ही बैठा हुआ है ताकि ये लोग कहीं भाग ना सके। और जेसन ग्रैंडपा के साथ आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है, और ग्रैंडपा अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। ग्रैंडपा इन लोगों को वहाँ से दूर लेकर जा रहा है, और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन बहुत डरे हुए हैं, और जेम्स भी बहुत घबराया हुआ है। तभी गुल्ली मिस्टर मीट से कहता है कि तुम लोग कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ कि हमें जाने दो, नहीं तो बहुत पछताओगे तुम लोग बाद में, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मिस्टर मीट कहता है कि तुम लोगों को हमने शैतान के हाथ बेच दिया है, तुम लोगों को उसे देने के बाद वो हमें माला माल कर देगा, और मैं मीट की नई दुकान खोलूंगा। जेम्स कहता है, अच्छा वैसे तुम मीट कितने रुपए में बेचते हो? मिस्टर मीट कहता है, तुम चुप करो, नहीं तो तुम्हारा मीट मैं कल ही बेच दूंगा। इधर शॉन कहता है कि 1 किलो मुझे भी मीट चाहिए था मीट भाईजान।